जैसे ही इस गेट से आप बाहर निकलेंगे, इतना सुंदर बनारस का घाट का व्यू कि देखते ही मन खुश हो जाएगा, यार हमने क्या देख लिया। तो लास्ट व्लॉग में हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज और बैठ गए थे नाव में, और यहाँ पर हमने चिड़ियों को खाना खिलाया। जैसे हम डालते थे चिड़िया आके फटाफट से वो खाना खाने लगती थी। सबको बहुत मज़ा आ रहा था ये काम करने में। मेरे हस्बैंड भी मज़े ले रहे थे, इस तरह से चिड़ियों को खाना खिला रहे थे और मैंने भी खिलाया। सबने बहुत ही इंजॉय किया और नाव में बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये यमुना नदी है। इसका जो कलर है ना, ये डार्क ब्लू टाइप कह सकते हैं, डार्क ब्लैक सा ही कलर है। फिर क्या हुआ, जाते जाते अचानक से नदी का कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कलर आपको नजर आ रहे होंगे, एक डार्क ब्लू नजर आ रहा होगा, एक आपको मटमैला धुंधला सा पानी नजर आ रहा होगा। अचानक से गंगा का पानी आया और कलर डिफरेंस हमें दिखने लगा कि भाई पहले जिसमें थे वो यमुना नदी थी और ये जो आ रही है ये गंगा नदी है। मैं आपको और भी अच्छे से दिखाती हूँ तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अभी बहाव भी जो है ना, ये गंगा नदी का बहुत तेज बहाव है। जब हम पहले उस वाली नदी यमुना नदी में थे ना, तो बहाव बहुत धीरे धीरे था। अभी क्या एकदम अचानक से बहाव आ गया तेज, और नदी के पानी का कलर भी चेंज हो गया। ये गंगा नदी है जिसके अंदर बहुत तेज बहाव होता है। यमुना नदी धीरे धीरे बहती है एकदम, और जो गंगा नदी होती है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उछाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये बह रहा है। कलर डिफरेंस भी आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी तरफ हमें डार्क कलर नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो है वो मिट्टी वाला पानी नज़र आ रहा है। तो ये गंगा नदी है और इसी को संगम कहते हैं। संगम पहुँचने के बाद सबसे पहले नाव वाले ने हमें वहाँ पे छोड़ा बीच में, और यहाँ पे हमें एक पंडित जी मिले जिन्होंने थोड़ी सी छोटी सी पूजा की। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा लूटते हैं यहाँ के पंडित भैया आपसे, तो बहुत ही ध्यान से आप अपना जो भी खर्च करना चाहते हैं अपने हिसाब से करें। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पैसे बता दिए थे, बट हमें जो देने थे हमने वो दिए। और यहाँ पे 3 नारियल हमें छोड़ने के लिए बोले गए। हमने पहले पानी में 3 नारियल छोड़े और उसके बाद हम लोग गए डुबकी लगाने। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो जल है उसको छुआ और अपने सर पे डाला। उसके बाद हम अंदर गए और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड गए दोनों एक साथ। और जो मेरी मम्मी है उन्होंने बोला था कि आपको 5 डुबकी लगानी है और अपने घर में अपने पूर्वजों के, अपने मम्मी पापा के, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए, सबके लिए, मतलब सबका नाम लेके आपको डुबकी लगानी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मेरे हस्बैंड ने पहली डुबकी लगाई तो उनके कान में पानी घुस गया। हमने कभी डुबकी नहीं लगाई, फर्स्ट टाइम लगा रहे थे तो डर लग रहा था। बट जब एक लगाई ना तो ऐसा करंट लगता है ना कि जैसे क्या हो गया हो, एकदम से दिमाग घूम जाता है। फिर थोड़ा सा मतलब ये लगा कि यार हम लगा सकते हैं। उसके बाद तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कम से कम 10-12 डुबकी लगा दी। उन्होंने बोला अगर कोई रह भी गया होगा ना तो चलो उसके नाम की भी लगा देते हैं। तो हमने 10-12 डुबकी यहाँ पे लगाई। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को डुबकी लगवाई 5, और उसके बाद बादल और हमारे ड्राइवर साहब ने भी डुबकी लगाई यहाँ पर। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो दिए मिलते हैं जला बहाने के लिए वो लिए। यहाँ पे 3 दिए हमने लिए जो कि तीनों नदियों के नाम से है, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों को हमें अर्पण करने होते हैं। तो यहाँ पे 3 का ही सेट मिलता है। तो मैंने ये तीनों दिए लिए और इनको जब जलाने लगे तो हवा इतनी तेज़ थी कि दिया जल ही नहीं रहा था, बार बार बुझे जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान, बड़ी मुश्किल से हमने जला के दिए बहाए इस तरह से तीनों नदियों के नाम के। उसके बाद फिर नाव में बैठ के हम फिर से वापस आ गए। और यहाँ पे ये देखिए यमुना नदी का कलर आप देख सकते हैं। जो मैंने गंगा का दिखाया था उसका कलर कितना ज़्यादा अलग था, मटमैला था, और यहाँ पे ये यमुना नदी है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क है। तो यहाँ पे जब हम लोग वापस आते हैं ना तो यमुना नदी पड़ती है। और जैसे घाट घाट का भी फ़र्क होता है, कहीं पे गंगा नदी आपको मिलेगी और किसी घाट पे आपको यमुना नदी मिलेगी। तो इसीलिए संगम में नहाना होता है नाव से जाके, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है। जो सरस्वती नदी होती है ना वो गुप्त होती है, वो ज़मीन के अंदर होती है, वो ऊपर नज़र नहीं आती है, सिर्फ गंगा और यमुना नज़र आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नाव वाले होते हैं ना वो आपको 1 घंटे के अंदर लेकर जाते हैं और वापसी भी ले आते हैं। हमें थोड़ा सा लेट हो गया तो भैया नाव वाला चिल्लाना शुरू हो गया, और बिल्कुल भी मतलब इतनी जल्दी मचाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे वापसी में जब हम लोग आए तो यहाँ पे हमने एक पंडित जी बैठे थे, उनसे टीका लगवाया और बहुत अच्छा लगता है ये टीका लगवाना चंदन का। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है तो मैंने लगवाया। उसके बाद मम्मी ने लगवाया, मम्मी ने कहा मैं भी लगवाऊंगी, तो मम्मी ने भी लगवाया। और उसके बाद जब हम वापसी आए तो देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे ना हर जगह रोड पे जाम लग गया था।
तो हमने डिसाइड किया कि हम अब यहाँ पे और कहीं नहीं जाने वाले, हम सीधा बनारस जाएंगे। रास्ते में ना जहाँ बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, खाली पेट हमने डुबकी लगाई थी, तो जहाँ भी जाते थे वहाँ खाना ख़त्म हो जाता था, इतनी ज़्यादा भीड़ है, ढाबों पे खाना ही नहीं मिल रहा था। फिर हम डायरेक्ट आ गए बनारस, और बनारस में आके हमें रात हो चुकी थी। हमने होटल किया और उसके बाद होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग खाना खाने आए। और यहाँ पे आप मेरी स्किन और मेरे बाल देख सकते हैं, इतने ज़्यादा बुरे हो गए थे, बालों में लग रहा था 1 किलो मिट्टी हो गई है। और स्किन तो इतनी ज़्यादा फट रही थी कि मुझे क्रीम लगाने का भी टाइम नहीं मिला अपने चेहरे पे। जो नाव वाले ने इतनी जल्दबाजी मचाई कि मैं सिर्फ नहा के डुबकी लगा के वापसी आना पड़ा, और मैं अपनी क्रीम तक नहीं लगा पाई फेस पे, इतना बुरा हाल था। और रास्ते में भी पूरी मिट्टी थी, देख रहे हैं कितने, ऐसा लग रहा था बालों में ना भर के किसी ने मिट्टी डाल दिया। और मेरे चेहरे पे ना बाकायदा स्किन उतरने लगी थी ड्राइनेस की वजह से, जो मिट्टी की वजह से। फिर अगले दिन यहाँ पे हमने होटल लिया था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रुके, और अगले दिन फिर नहा धो के सुबह सुबह निकल पड़े कि चलो घूम के आते हैं बनारस। और यहाँ पे हमारे होटल के जस्ट सामने था ललिता सिनेमा, जो कि बनारस का सबसे पुराना 1942 का सिनेमा हॉल है, जो कि अब बंद हो चुका है। तो भैया ने बताया कि ये सबसे पुराना है और सबसे पहले यही था बनारस में। उसके बाद हम लोग तैयार होके निकले बाहर कि चलो भैया बनारस घूमते हैं, बहुत मन है, सुना इतने सालों से है बट कभी आए नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे रिक्शा किया घाट जाने के लिए। और यहाँ पे रिक्शे का भी अपना मज़ा है, थोड़ा सा डिफरेंट रिक्शा होता है, वैसे तो मिलता जुलता ही होता है जैसे हमारे दिल्ली में होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट बहुत अच्छा लगा रिक्शे की सवारी करके। और यहाँ की जब गलियाँ देख रहे थे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, कुछ अलग सा एटमॉस्फेयर था। बनारस का जैसे नाम सुना है ना, यहाँ पे पुराने पुराने ज़माने के घर बने हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जो सुनी थी ना वो मैं देखना चाहती थी कि वाकई ऐसा ही होता है या नहीं। तो यहाँ पे फिर हम लोग रिक्शे से उतर गए। जब घाट आने वाला था उससे पहले हमने कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो चाय पीने बैठ गए। और यहाँ पे ये अलग तरह के कुल्हड़ में चाय मिल रही थी। मैंने पूरे अपने सफ़र में हर जगह कुल्हड़ में चाय पी, क्योंकि मेरी फेवरेट। और यहाँ के जो कुल्हड़ थे ना बिल्कुल अलग थे, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के थे। उसके बाद हम उतर के आ गए घाट जाने के लिए। और यहाँ पे गलियाँ देखी, बहुत अच्छी पतली पतली गलियाँ थी, जैसे ऐसा लग रहा था मैं मथुरा वृंदावन में आ गई हूँ। उस तरह के मकान थे और बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर था, मन खुश हो रहा था। पीछे आप देख सकते हैं मम्मी आ रही है, मेरे हस्बैंड, ड्राइवर साहब, सब लोग आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था ना मथुरा वृंदावन की गलियों में हम लोग आ गए हैं। कौन सी? सेम की तरह ही लग रही है। ये बताओ आप लोग कौन सी सब्जी है? सेम है ना, हमारे यहाँ अलग तरह की होती है। देख रही कौन सी सब्जी है? एक वो है ग्रीन वाला। और ग्रीन वाली तो होती है हमारे यहाँ, ये नहीं देख रही हूँ ना। मम्मी कह रही है ये क्या चीज़ है। ये नई तरह की सेम देखने के बाद फिर से हम आ गए। और यहाँ पे बड़ी पुरानी पुरानी दुकानें थी, छोटी छोटी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। भीड़ तो इतनी ज़्यादा था कि मैं क्या, भीड़ देखो यहाँ पे बनारस की गली में कितनी ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी हम लोग खड़े हैं ये केदार घाट के पास, और यहाँ से हमें एंट्री करनी है केदार घाट के लिए। और ये देखिए पूरे बनारस की गलियां, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब पुराने जमाने की बिल्डिंग्स। कितनी ज्यादा भीड़ है बनारस में। उसके बाद हम घुसे इस केदार घाट के अंदर। यहाँ पे ना सुरंग टाइप का कुछ गेट बना हुआ था, एकदम अंधेरा था, और साइड में इस तरह से पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा हुआ था, डर भी लग रहा था, अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बस फटाफट से हम लोग निकलते गए। हमने कहा जो भी हो बस निकलते जाओ, देखते हैं क्या होता है। और मुझे नहीं पता था कि इस गेट से निकलने के बाद क्या होने वाला है, बस चलते जा रहे थे। काफ़ी लंबा था, पुराने ज़माने की बिल्डिंग थी, कोई बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की, ऐसा लगता है कि जो किला विला होता है ना कुछ उस टाइप का। और जब निकले तो जो नज़ारा हमने देखा वो आप सोच नहीं सकते हैं कि इसके बाद मेरी आंखों को क्या दिखा। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या देखा। और जब मैं बाहर निकली तो जो उजाला हो गया एकदम से, और इतना सुंदर बनारस का घाट आ गया मेरे सामने।
चारों तरफ नाव लगी हुई थी और बहुत ही सुंदर गंगा नदी पूरे में, इतना सुंदर नज़ारा था कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकती। ये अगर आप बनारस जाएँगे ना तभी इस चीज़ को फ़ील कर पाएँगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ उतर के हमें नीचे जाना था घाट पे और इतना सुंदर व्यू था ना कि मेरा क्या मेरी मम्मी भी इतनी खुश हो गई कि वाक़ई बहुत अच्छा काम किया हमने बनारस आके। अगर घर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता।